Hello, I welcome you in Vision Log. Today I will start a new topic अल्फा बीटा प्रूनिंग। हम ये जो टॉपिक देख रहे हैं हम हमारी गेम थ्योरी चल रही है तो गेम थ्योरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम देख रहे हैं गेम थ्योरी के अंदर अल्फा बीटा प्रूनिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था मिनीमैक्स एल्गोरिथम। तो मिनीमैक्स एल्गोरिथम में जो हमने देखा था तो वहाँ पर हमें दिखाई दिया था कि जो मिनीमैक्स एल्गोरिथम है वो कैसे वर्क कर रही है हमारी मिनीमैक्स एल्गोरिथम थी, तो उसमें हमने देखा था मिनीमैक्स एल्गो के अंदर कि ये बैक ट्रैकिंग यूज़ करती है, बेस्ट मूव स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करती है और यहाँ पर हम मिनी और मैक्स मतलब मिनिमम वैल्यू बेस्ट और वर्स्ट केस दोनों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो जो हमारी जो प्रॉब्लम दिखाई देती है मिनीमैक्स के अंदर वो हमने देखा था कि जब हमारे नंबर ऑफ नोड ज़्यादा होंगे, मतलब जब नंबर ऑफ नोड हमारे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? जैसे हमने उस केस में देखा था जैसे हमारे पास 2 ब्रांच फैक्टर आ गए। जैसे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में ऑर्डर ऑफ b की पावर d या b की पावर m जो भी हमारा होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे कितने हमारे अगर 2 केस है, 2 ब्रांच फैक्टर बने हमारे, हमने देखा कि हमारे पास 1, 2 ब्रांच फैक्टर बने और हमारे इनके भी 2 ब्रांच फैक्टर बने। तो हमें नोट कितनी बार हमारे इसके 2 ब्रांच फैक्टर, इसके 2 ब्रांच फैक्टर 2 की पावर, तो अगर एक डेप्थ हमारी 2 है तो 2 इंटू 2 तो 4। तो हमें 4 बार नोड एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो दिक्कत क्या आती है कि जब हम हमारे पास ये तो ठीक था, हम जो सिंपल प्रॉब्लम के लिए जो नॉर्मल जो गेम थ्योरी होती हैं जिनमें लक फैक्टर वर्क नहीं करता है उनके लिए हम देख लेते हैं। लेकिन दिक्कत जब हमारी आती है जब हमारे पास नंबर ऑफ नोड बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हमारे पास जो पॉसिबल वे हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तब हम देखते हैं कि पॉसिबल वे जब हमारे पास ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं चेस का, तो चेस का हमने एग्ज़ाम्पल लिया, तो चेस के एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं कि 1 प्लेयर 2 प्लेयर चेस में वर्क कर खेलते हैं हमारे यहाँ पर, 2 प्लेयर हैं, तो 1 प्लेयर के जो हमारे देखिए हमने इसके अंदर हमारे 35 मूव दिखाई देंगे। मतलब 35 मूव मतलब 35 टाइम वो 35 जगह चल सकता है, तो 35 हमारे ब्रांच फैक्टर हो गए। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हर प्लेयर होगा, हर प्लेयर 50-50 मूव चल सकता है। मतलब 50 एक प्लेयर चल सकता है, 50 दूसरा प्लेयर चल सकता है। तो इसके बाद एक हमारे एवर अप्रॉक्सिमेट 100, तो 35 की पावर 100, देखिए हमने नंबर ऑफ नोड कितने हाई ज़्यादा हो गए। इतने हाई नंबर ऑफ नोड हो गए कि हमें इतने ज़्यादा नोड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है? और जो मिनीमैक्स एल्गोरिथम के थ्रू पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम पढ़ते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग। मतलब हम प्रूनिंग के अंदर, जैसे प्रूनिंग का मतलब होता है, प्रूनिंग मतलब ट्रिम कर देना। ठीक है, किसी चीज़ को प्रूनिंग को हम बोल सकते हैं, प्रून का मतलब हमारा है ट्रिम कर देना, या फिर जो नंबर ऑफ नोड एक्सप्लोर करने हैं हम उनको कम करना है हमें, तो कुछ ऐसे नंबर ऑफ नोड होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सप्लोर करने की, वो हम देखेंगे कैसे हमारा मेथड है। तो उसमें हम क्या कर देते हैं, उनको छँटाई कर देते हैं, उनकी छाँट देते हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रून कर दिया, और प्रून करने के बाद में हम उन नोड को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए, तो हम ईज़िली हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है? तो इसको बोला गया है इट इज़ द एडवांस वर्ज़न ऑफ मिनिमैक्स एल्गोरिथम। तो हमने जो ड्रॉबैक देखा था कि एक्सप्लोरेशन नोडेड डीपली, तो वो हमारा यहाँ पर क्या है, जो इंक्रीज़ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी जो इंक्रीज़ हुई तो उस चीज़ को हमने काउंटर कर लेंगे अल्फा बीटा प्रूनिंग के थ्रू। ठीक है? तो हम क्या करते हैं इसमें, मिनिमि मिनिमैक्स स्ट्रेटजी व्हाइल एक्सप्लोरिंग द नोड ऑफ द सर्च ट्री। अब हम देखते हैं कैसे इसके मिनिमम सर्च ट्री नोड को एक्सप्लोर करेंगे हम, उसकी टेक्निक हम देखते हैं। हमारे पास ये आता है अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग में हम देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने देखा कि हम यहाँ पर जो नोड को एक्सप्लोर करते हैं उसमें हम जैसे डीएफएस में हम नोड को एक्सप्लोर करते थे, मतलब डेप्थ के अकॉर्डिंग हमने ए से बी जाएंगे हम, ठीक है, बी को एक्सप्लोर करेंगे, बी से डी जाएंगे, डी से हम एच जाएंगे, एच से हम डू को एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम वापस एच पे फिर आएंगे, फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम वापस एच पे जाएंगे, फिर डी के ऊपर जाएंगे, डी हमारा आई पे लेके जाएगा, आई को एक्सप्लोर करेंगे, इसके दोनों चाइल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। तो डेप्थ वाइज ये एक्सप्लोर करता है। ठीक है? तो हम कट ऑफ सर्च बाय एक्सप्लोरिंग लेस नंबर ऑफ नोड, तो उसकी वजह से हम क्या है, तो जो भी हमारी कॉस्ट वगैरह हो गया, जो भी टाइम होगा उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो अल्फा का मतलब होता है, अल्फा बोलते हैं, अल्फा की कंडीशन आती है मैक्स, और बीटा को हम लेते हैं, बीटा इज ए मीन कंडीशन, मिनिमम कंडीशन के ऊपर। ये हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, दैट इज ए अल्फा, दैट इज ए बीटा। मिक्स
मिन मैक्स इसके ऊपर हम देखेंगे। तो इसकी जो वैल्यू लेके चलते हैं, इसकी हम एक्चुअल में माइनस इनफाइनाइट वैल्यू, इसकी हम इनफाइनाइट लेके चलते हैं। हमारी जो कंडीशन होती है हम इसमें प्रूव करने की, वो हमारी कंडीशन होती है कि जब अल्फा की वैल्यू मोर देन या इक्वल टू बीटा होगी, तब हम उस कंडीशन पे क्या करेंगे, प्रूनिंग करेंगे। ठीक है, तो हमको प्रून कर देंगे। तो हम देखेंगे, हम जो ए से बी जाते हैं, बी से डी जाते हैं, जो भी हमारा होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो कंडीशन आई दैट इज़ ए 2 और 4। तो एच का हमारी क्या कंडीशन क्या है? एच की कंडीशन मीन, तो वो हमने सबसे पहले 2 को एक्सप्लोर किया, इसको हमने एक्सप्लोर किया। इसको जब एक्सप्लोर करेगा, तो इसको एक्सप्लोर करने के बाद में किस पे लेके जाएगा? 2 को इसका एक्सप्लोर किया, तो 2 में हमारी 2 वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। ठीक है? तो अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पर मिन लेके चलेंगे, तो जब मिन लेके चलेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा की वैल्यू को वो कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी वही रहेगी कि मिन कंडीशन में जो अल्फ़ा की वैल्यू है दैट इज़ ए माइनस इनफाइनाइट। और हम बीटा की वैल्यू देखेंगे, बीटा की जो वैल्यू इनफाइनाइट है वो क्या हो जाएगी? जो हमने कंडीशन ली तो 2। ठीक है? हम मिन की कंडीशन में 2 को ले लिए, हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिए। ठीक है? तो इस टाइप से हम चलेंगे। हम जनरल तरीके से देखते हैं, जल्दी से इस मेथड को देखते हैं, हम कैसे इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जिस टाइप से हम कंडीशन लें, इस टाइप से हम आगे की तरफ चलते रहेंगे। तो हमने देखा कि हमने 2 और 4, तो इसमें जो हमने यहाँ पर देखा 2 को एक्सप्लोर किया, तो इसने इसकी वैल्यू को 2 को ले लिया। ये जो बीटा की वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू इसके पास आ गई 2। ठीक है? अब वो एच जो क्या करेगा, इसको 4 को एक्सप्लोर करेगा। तो 4 को एक्सप्लोर करेगा तो सेलेक्ट किसको करेगा? हमने देखा कि ये जो मिनिमम वैल्यू को ही ये नोड एक्सप्लोर करेगा, मिनिमम वैल्यू वैल्यू को ही क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा। तो 2, अब या तो जो जो यहाँ पर जो h की वैल्यू होगी, जो यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू आएगी h नोड पर, वो या तो 2 होगी या 2 से कम होगी। मतलब 2 जो उसके पास अगर वैल्यू आ गई पहले 2 से हमारे पास, तो उससे कम तो एक्सप्लोर उससे कम तो सेलेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि मिनी कंडीशन पे ही है। ठीक है? तो हम इसको क्या मान लेंगे, हमारी ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 2। इसको एक्सप्लोर किया तो 4 है हमारे, तो ऑलरेडी हम 2 को ही सेलेक्ट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, अगला हमारा आता है डी। तो इसके डी के ऊपर जाएगा, डी हमारी कितनी वैल्यू को लेगा, मैक्स। तो हमने डी की वैल्यू मान ली कि अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई। अब जो 2 वैल्यू हमारी, तो उस 2 को क्या करेगा, अब क्या करेगा, जो इस 2 वैल्यू को यहाँ पर लेके आएगा, कि जो हमारी 2 वैल्यू होगी वो यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए। तो हम यहाँ से देखते हैं कि माइनस इसकी वैल्यू आई को एक्सप्लोर करने के बाद देखा, या तो उसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू या तो -1 होगी या -1 से कम होगी। लेकिन हम i की तरफ देखेंगे तो क्या होगा हमारी यहाँ पर वैल्यू? यहाँ पर हमारी वैल्यू दिखाई देगी 1। यहाँ पर वैल्यू कितनी दिखाई देगी, 1। तो जो हम लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर जो एक्सप्लोर किया, -1 को एक्सप्लोर किया, तो -1 को इसने जैसे ही -1 को इसने सेलेक्ट कर लिया वैल्यू, -1 इसने वैल्यू सेलेक्ट कर ली। अब जो हमारा मिन है, आई जो नोड है, वो या तो -1 को सेलेक्ट करेगा या -1 से कम सेलेक्ट करेगा। लेकिन हमने देखा या तो -1 होगा या -1 से कम होगा। लेकिन ये जो डी है, जो मैक्स जो अल्फा है, वो किसको सेलेक्ट करेगा? वो मैक्स को सेलेक्ट करेगा। इसका मतलब वो 2 को सेलेक्ट करेगा। अब -1 हो वैल्यू या उससे भी कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वैल्यू अल्फा की ऑलरेडी ज़्यादा है, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी इससे ज़्यादा रहेगी, जो अल्फा की ऑलरेडी जो हमारी 2 वैल्यू है ही। लेकिन ये जो बीटा जो वैल्यू देगा हमें, वो तो या तो -1 देगा या -1 से कम देगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन देखी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इस कंडीशन में आ गया। तो इस वजह से हम इस नोड को एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया, इस नोड को हमने प्रून कर दिया। तो सबसे पहले हमने कर दिया इसको प्रून कर दिया इसको हमने। अब हम इसके ऊपर चलेंगे, इसने 2 वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया। अब 2 वैल्यू को सेलेक्ट करके यहाँ पर जाएगा, जो बीटा की वैल्यू है मिनिमम कितनी आ गई हमारी, बीटा की 2। 2 को इसने देखा, 2 को हम देखते हैं। अब जो 2 को वैल्यू को सेलेक्ट किया इसने, अब यहाँ पर आएँगे हम। जो मैक्स कंडीशन है वो हमारी, तो मैक्स कंडीशन हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आया है, जो ई को एक्सप्लोर कराएगा, ई जे को एक्सप्लोर, तो जे की वैल्यू देखेंगे, जे जो है एक्सप्लोर किया उसने, तो वो या तो 5 को सेलेक्ट करेगा, तो जे की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ पर, जे की वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पर जो हमारी बीटा की वैल्यू आई दैट इज़ 5। तो जे जे की जो वैल्यू है या तो 5 होगी या 5 से कम होगी, या तो 5 होगी या 5 से कम होगी। हमने इधर एक्सप्लोर किया तो यहाँ पर वैल्यू 1 थी, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 1 ले लिया, क्योंकि या तो उससे कम होगी या, लेकिन क्या होगा, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अब ई की वैल्यू क्या होगी, ई क्या है, मैक्स मतलब अल्फा। अल्फा क्या होगा, या तो वो वैल्यू को बीटा की जो वैल्यू हमारी आई यहाँ पर, या तो वो अल्फा जो वैल्यू लेगा वो 1 लेगा,
या 1 से ज़्यादा लेगा। 1 से कम तो लें ज़रा, ठीक है? 1 से ज़्यादा लेगा। अब 1 से ज़्यादा कितना हो सकता है? लेकिन कंडीशन हमारी आई जब 1 से ज़्यादा वैल्यू वो रिसीव करेगा, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी, जो अल्फ़ा की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। तो हम के को देखते हैं तो के यहाँ पर हमारा -2 आती है। तो ये क्या होगा मिनी नोड है ये, मिनी नोड है तो बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर देखा हमने कि -2 आ गई। तो -2 अगर यहाँ पर आती है तो क्या होगा? तो ये किस वैल्यू को सेलेक्ट करेगा? तो यहाँ पर जो के की वैल्यू होगी अगर इसे एक्सप्लोर करते हम, तो क्या होता? जो बीटा की वैल्यू है वो या तो -2 होती है, -2 से कम होती है। बट ये जो ई है, ये तो मैक्स नोड सेलेक्ट करेगा ना, ये तो इसको ऑलरेडी सेलेक्ट करेगा। चाहे वैल्यू इसकी कितनी भी कम आ जाए, ये सेलेक्ट किसको करेगा? बीटा की वैल्यू 1 को ही सेलेक्ट करेगा। मतलब जो इसे जो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी 1 ही रहेगी। इस वजह से इसको हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है एक्सप्लोर करने की। इसको हम क्या कर देंगे? प्रून कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर प्रून कर दिया। अब देखेंगे हम कि जो हमारी वैल्यू आ गई, तो इसने इसके पास जो भी वैल्यू आ गई 1 जो भी इसने वैल्यू सेलेक्ट कर ली, इसमें के क्या होगा इसके पास जो वैल्यू आई इस पे 2 आ गई, इसके पास 1 आ गई अल्फा की वैल्यू। ये जो मिन है ये किसे सेलेक्ट करेगा? ये मिन जो है अब इसको सेलेक्ट ना करके किसको करेगा? 1 को सेलेक्ट करेगा। तो जैसे ही ये 1 को सेलेक्ट करेगा, तो अब अल्फा क्या करेगा? तो ये बीटा ने की वैल्यू हमारी 1 हो गई, जो मिनिमम वैल्यू थी हमारी, ठीक है? तो अब क्या करेगा ये? अब ए जो सेलेक्ट करेगा या तो ए 1 को सेलेक्ट करेगा या 1 से ज़्यादा को सेलेक्ट करेगा। अब हम देखेंगे ऐसे यहाँ पर हम आते हैं कि जैसे एल हमारा ये कंडीशन हमारी मिन की आती है मतलब बीटा, तो बीटा की जो वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर कितनी होगी? बीटा की जो वैल्यू हमारे वहाँ पे होगी, ये होगी सेलेक्ट करेगा मिनिमम, या तो -2 सेलेक्ट करेगा वो या -2 से कम सेलेक्ट करेगा। या तो -2 सेलेक्ट करेगा या -2 से कम सेलेक्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते भी हैं तो यहाँ पर 8 वैल्यू तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर हम देखें तो इस चीज़ को। तो -2 अगर हम इसको 8 को भी एक्सप्लोर करते हैं तो क्या होगा? सेलेक्ट करने वाला नहीं, सेलेक्ट तो मिनिमम वैल्यू करेगा जो -2 कर चुका है ऑलरेडी। अब हम यहाँ पर आते हैं तो इसके किस वैल्यू को सेलेक्ट करेगा? या तो वो अल्फा की वैल्यू को -2 लेगा या -2 से ज़्यादा लेगा। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि जो m है हमारा यहाँ पर जो वैल्यू रिसीव करेगा, वैल्यू यहाँ पे इसको एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ गई 0। तो जैसे ही वो 0 वैल्यू आएगी, तो हम क्या करेंगे अगले नोड को ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, तो जो बीटा सेलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो बीटा सेलेक्ट करेगा वो करेगा या तो 0 सेलेक्ट करेगा या 0 से कम सेलेक्ट करेगा। ज़्यादा तो करने से ना रहा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो ये किसको एक्सप्लोर करेगा? ये वैल्यू एक्सप्लोर करेगा जो ज़्यादा होगी, मैक्स कंडीशन होगी, तो मैक्स क्या है हमारी? तो जो हम यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 0 से कम होगी। लेकिन इसने जो सेलेक्ट मतलब 0 से या जो भी हमारी कम होगी उसको सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन हमने 5 देखा यहाँ 5 ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, मतलब 0 को ही सेलेक्ट करेगा। लेकिन हमने यहाँ पर देखा जो मैक्स वैल्यू होगी, मैक्स को सेलेक्ट करेगा -2 और 0 में, तो क्या होगा यहाँ पर -2 ना होके क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी 0। अब क्या करेगा जो सी नोड है हमारा, सी नोड जो है, सी नोड किसको एक्सप्लोर करेगा? सी नोड एक्सप्लोर करेगा, हमने देखा कि यहाँ पर जो वैल्यू आ गई बीटा की, वो आ गई 0। तो सी क्या है? सी हमारा मिनिमम है। तो या तो वो वैल्यू 0 सेलेक्ट करेगा या 0 से कम सेलेक्ट करेगा। या तो वो वैल्यू 0 सेलेक्ट करेगा या 0 से कम सेलेक्ट करेगा। अब हम 1 मिनट यहाँ देखते हैं कि जो हमारा ए है हमारा मैक्स, तो ए मैक्स है जो बीटा की वैल्यू हमने 1 ले लिया, 1 आई थी हमारे यहाँ पर, जो सेलेक्ट की थी इसने, तो 1 आई थी। तो जो ए सेलेक्ट करेगा, ए वैल्यू या तो 1 सेलेक्ट करेगा या 1 से ज़्यादा सेलेक्ट करेगा। ए की वैल्यू कितनी होगी? या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे जो सी है हमारा, वो है मिन कंडीशन पे, तो जो बीटा की वैल्यू को या तो 0 सेलेक्ट करेगा या 0 से कम सेलेक्ट करेगा। लेकिन कितना भी वो कम सेलेक्ट करेगा, ये ए जो हमारा है वो अल्फा किसे सेलेक्ट करेगा? वो ज़्यादा वैल्यू को सेलेक्ट करेगा। तो 0 से कम होगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 से जितनी भी कम होगी उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये तो ज़्यादा वैल्यू को जो मैक्सिमम वैल्यू उसको सेलेक्ट करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू उसके पास ऑलरेडी है। तो ये क्या करेगा? ये इस नोड को एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। क्योंकि जो मिन है वो या तो 0 आएगा या 0 से कम आएगा। 0 से कितना भी कम आएगा, लेकिन अल्फा तो उसको जो ए हमारा नोड है, ए उसको सेलेक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अल्फा इक्वल टू बीटा कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर हमारी। अल्फा इक्वल टू बीटा, क्योंकि अल्फा की कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पर बीटा से ज़्यादा है, तो इसको वो एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। इस पूरे नोड को क्या होगा, वो एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। तो जब इसको एक्सप्लोर नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका पाथ मिल गया, पाथ उसे मिल गया ये उसका पाथ मिल गया। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग मेथड को। अब यहाँ पर हमारा फ़ायदा क्या होता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी
कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हमने देखा था कि हमारे पास जो नंबर और नोड के अकॉर्डिंग जो हमने निकाला था, तो यहाँ पर हमने देखा था 0 की पावर b की ऑर्डर ऑफ b की पावर d। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमने कितने नोड को एक्सप्लोर नहीं किया। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो था, एक कंडीशन यहाँ पर आई थी, आई के हमने एक साइड एक्सप्लोर नहीं किया था। इसके बाद में हम इससे अपर कंडीशन गए थे, ई के जो 2 नोड थे इसमें हमने एक को कंप्लीट छोड़ दिया था, एक चाइल्ड को। इसके बाद में हम थोड़ा-सा और गए तो उसने जी के कंप्लीट नोड को छोड़ दिया। तो हम अगर देखें तो कितने नोड को हमने एक्सप्लोर नहीं किया, 1, 2, 3 यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ पर देखें तो 1 को यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं किया, तो एप्रोक्सिमेट 4 नोड को यहाँ पर इसने एक्सप्लोर नहीं किया। तो इसका मतलब जो 4 नोड एक्सप्लोर नहीं किया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हम लेते हैं d की पावर 2। जनरल कंडीशन में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी d की पावर d अपॉन 2 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अधिकतर नोड को इसने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, प्रून कर दिया। और यही होती है हमारी अल्फा बीटा प्रूनिंग, जिसका हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यहाँ पर अल्फा बीटा प्रूनिंग गेम थ्योरी को सॉल्व करने के लिए। तो ये थी हमारी अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। थैंक यू एवरीवन।